Students, today I'll explain you chapter 6 in English, and our chapter name is The Frogs Desiring a King. So listen to it very carefully. Let's start our chapter. The frogs were living as happy as could be in a marshy swamp that just suited them. कुछ frogs happily रह रहे थे किसमें? Marshy swamp में. Marshy swamp means soft and wet area covered by water. Marshy swamp means दलदल. That just suited them. और वो उन्हें सूट भी कर रहा था. They were splashing about caring for nobody and nobody troubling them. और इस चीज़ का उन्हें कोई भी केयर नहीं था किसी से भी, और उन्हें कोई भी परेशानी नहीं थी. But some of them thought that this was not right. बट उनमें से कुछ ने सोचा कि ये चीज़ सही नहीं है. That they should have a king and a proper constitution. कि उनके ऊपर एक किंग होना चाहिए जो कि एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स फ्रेमिंग ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स. सो उन्हें एक किंग चाहिए था जो कि उनके ऊपर प्रॉपर रूल कर सकता है. सो दे डिटरमिन टू सेंड अप अ पेटिशन टू गॉड. सो उन्होंने डिटरमिन मीन्स स्ट्रांगली डिसाइडेड. सो दे स्ट्रांगली डिसाइडेड टू सेंड अप अ पेटिशन टू गॉड. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? एक रिक्वेस्ट भेजने के लिए किसको? गॉड को. टू गिव देम व्हाट दे वांटेड. और ताकि उन्हें जो वो चाहते हैं वो उन्हें मिल सकता है. माइटी गॉड दे क्राइड. उन्होंने चिल्ला के बोला माइटी गॉड. सो माइटी गॉड दे क्राइड. और वो उन्होंने क्या बोला? माइटी गॉड. और वो चिल्लाए. सेंड अनटू अस आ किंग दैट विल रूल ओवर अस. हमें हमारे पास एक किंग भेजा जाए दैट विल रूल ओवर अस, जो हमारे ऊपर रूल कर सकता है. एंड कीप अस इन ऑर्डर. और जो हमें किस में रख सकता है? ऑर्डर में. गॉड लाफ्ड एट द क्रॉकिंग. क्रॉकिंग मीन्स द लाउड रफ साउंड. सो God laughed at the croaking and threw down into the swamp a huge log. और गॉड को इस बात पर हंसी आ गई और उन्होंने एक तेजी से थ्रू फेंका. तेजी से क्या? स्वाम्प में, दलदल में क्या फेंका? एक ह्यूज लॉग, बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा. विच केम डाउन विद अ स्प्लैश इनटू द स्वाम्प. और जो कि आके गिरा किसमें? स्वाम्प में, दलदल में. द फ्रॉग्स वर फ्राइटेन. और ये देखकर फ्रॉग्स डर गए. फ्राइटेन मीन्स डरना. आउट ऑफ देयर लाइव्स बाय द कमोशन मेड इन देयर मिड्स. और वो ये देखकर डर गए जो उनके बीच में जो लॉग आया था उसे देख के वो उनके बीच में जो लॉग आया था उसे देख के वो डर गए कि अब क्या होगा उनकी लाइफ का. एंड ऑल रश टू द बैंक टू लुक एट द हॉरिबल मॉन्स्टर. सो और वो इधर उधर, बैंक मीन्स किनारा, और वो किनारे की तरफ चले गए इस हॉरिबल मॉन्स्टर को देख के. बट आफ्टर अ टाइम सीइंग दैट इट डिड नॉट मूव. बट कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि ये तो मूव ही नहीं हो रहा. वन और टू ऑफ द बोल्डेस्ट ऑफ देम. और उनमें से जो एक और दो जो बोल्डेस्ट थे, वेंचर्ड आउट टुवर्ड्स द लॉग. वेंचर्ड मीन्स टू डू समथिंग दैट इज रिस्की. और उन्होंने जो उनमें से कौन था? उनमें से एक और दो ने, बोल्डेस्ट ऑफ देम, जो उनमें से बोल्डेस्ट थे, उन्होंने पूरा रिस्क लेना चाहा और रिस्क लिया. आउट टुवर्ड्स द लॉग. और लॉग की तरफ. एंड इवन डेयर टू टच इट. गए और डेड मीन्स साहस, और उसे छूने का साहस किया. स्टिल इट डिड नॉट मूव. और उसके बाद भी वो मूव नहीं हुआ. देन द ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ द फ्रॉग्स जंप अपॉन द लॉग. जो फिर उसके बाद में जो उनमें से ग्रेटेस्ट हीरो था उसने जंप कर दिया अपॉन द लॉग. उस किसमें? दलदल में. और लॉग के ऊपर कमेंस्ड अपॉन द लॉग एंड कमेंस डांसिंग. और लॉग के ऊपर क्या करने लगा? स्टार्टेड. कमेंस मीन स्टार्टेड. और उसने लॉग के ऊपर क्या करना स्टार्ट कर दिया? डांसिंग अप एंड डाउन अपॉन इट. Thereupon all the frogs came and did the same. और उसे देखकर सारे फ्रॉग्स ने भी सेम करना स्टार्ट कर दिया. And for some time the frogs went about their business every day without taking the slightest notice of their new king log lying in the midst. और उसके बाद में
उन्होंने जो उनका लॉक था, जो कौन था, न्यू किंग था, उसकी बिना कोई फिक्र किए, बिना किसी भी फिक्र के उन्होंने अपना जो डेली का वो काम करते थे वो काम स्टार्ट कर दिया, बिना उस लॉक की तरफ ध्यान दिए हुए। बट दिस डिड नॉट सूट देम, बट ये चीज़ उनको सूट नहीं करी। सो दे सेंट अनदर पेटिशन टू गॉड, और फिर उन्होंने दूसरा पेटिशन मीन्स रिक्वेस्ट भेजी, किसको, गॉड को। एंड सेड टू हिम, और बोले, उनसे बोले, वी वॉन्ट अ रियल किंग, अब हमें क्या चाहिए, एक रियल किंग, वन दैट विल रियली रूल ओवर अस, एक ऐसा किंग जो हमारे ऊपर रियल में रूल कर सकता है। नाउ दिस मेड गॉड एंग्री, सो दिस ऑल दीज थिंग्स मेड गॉड एंग्री, सो ही सेंट अमंग देम अ बिग स्टॉक, और इस चीज को देख के गॉड को गुस्सा आया, उन्होंने गुस्से में एक बड़ा सा स्टॉक भेज दिया। दैट सून सेट टू वर्क गॉबलिंग, जो कि उनको जल्दी जल्दी तेजी से खा गया, किसको, फ्रॉक्स को। देन द फ्रॉक्स repented but it was too late. Repented means be sorry for. So उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, but it was too late, but क्या हो चुका था, बहुत देर हो चुकी थी। So better no rule than cruel rule. So the moral of the story is किसी भी रूल से, एक क्रूअल रूल से अच्छा है कोई भी रूल ना हो। Constitution, CONSTITUTION, Constitution. Now number second is CROAKING, 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 croaking. Number third is COMMOTION, 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 commotion. Number four is MIDST, 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 midst. Number five is GOBBLING, gobbling, GOBBLING. We will do our word meaning. So starting with number one. Number one is stork, STORK, stork. Stork means Saras. Stork means Saras. Now number two. Number two is repent, REPENT. Repent. Repent means पश्चाताप. Repent means पश्चाताप करना. Repent means पश्चाताप करना. Now number third. Number third is DARED, DARED, and its meaning is साहस करना. That means साहस करना. Number four is petition, PETITION, and
Its meaning is yachika. Now number 5 is DETERMINED. Determined. Number 5 is determined, and its meaning is निश्चित करना. निश्चित करना. Now after word meaning we need to add make sentence. So start with number 1. Number 1 is log. L-O-G. Log. And its sentence is the log was very heavy. Log means लकड़ी. The log was very heavy. लकड़ी क्या थी? बहुत heavy. Now number 2 is repented. R-E-P-E-N-T-E-D. Repented. Now sentence is the boys repented. The boys repented for their mistake. The boys repented for their mistake. Boys को अपनी मिस्टेक पर पश्चाताप है. बॉयज को अपनी मिस्टेक का पश्चाताप. सो बॉयज को अपनी मिस्टेक पर पश्चाताप किया. नाउ नंबर 3 is dared. D-A-R-E-D. Dared. Now its sentence is the girls dared to climb the hill. The girls dared to climb the hills. गर्ल्स ने हिल्स पर चढ़ने का साहस किया. Now number 4 is petition. P-E-T-I-T-I-O-N. Its sentence is the judge refused the petition of the thief. जज ने थीफ के पेटिशन को
happily. Where were the frogs living happily? And its answer is the frogs. The frogs were living. The frogs were living happily. The frogs were living happily in a marshy swamp. In a marshy swamp. So our answer is the frogs were living happily in a marshy swamp. Now, question 2 is, what did some of the frogs think? What did some of the frogs think? Now its answer is, they thought that they should have a king. They thought that they should have a king. Now question 3 is, to whom did the frogs send a petition? To whom did the frog send a petition? Now its answer is, they sent a petition to God. They sent a petition to God. Now number 4 is, who was the second king? Who was the second king? Its answer is a big stork was the second king. A big stork was the second
Second, king. We'll do our exercise starting with question B. Choose the right answer. Pick out the right answer. Number 1, the frogs wanted proper school for children, constitution और houses. फ्रॉक्स को प्रॉपर क्या चाहिए था? स्कूल चाहिए था चिल्ड्रन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हाउसेज. यस, उन्हें प्रॉपर क्या चाहिए था? कॉन्स्टिट्यूशन. सो हियर वी टिक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ सेकंड, द किंग लुक्ड लाइक अ हॉरिबल मॉन्स्टर, सुपरमैन और स्पाइडरमैन. किंग किसकी तरह लगता था? यस, हॉरिबल मॉन्स्टर की तरह. सो हियर वी राइट ऑन हॉरिबल मॉन्स्टर. Now number 3, the dissatisfaction of the frogs made God sad, happy, angry. जो फ्रॉग्स का डिससेटिस्फैक्शन था उससे गॉड को क्या आया था? गॉड खुश हुए थे, सैड हुए थे या फिर एंग्री हुए थे? यस, गॉड एंग्री हो गए थे ना उनके डिससेटिस्फैक्शन को देखते हुए. सो हियर वी हैव अनदर एक्सरसाइज. This, that, these, those. So let's start. We use this for the singular thing. हम this किसके लिए यूज करते हैं? सिंगुलर मीन्स वन. वन के लिए, वन के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर. और उसके लिए हम यूज करते हैं this. So which is near, और जो कि पास में होती है. सिंगुलर हम this किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए, और जो चीज हमारे पास में होती है. We use that for the singular. हम that भी सिंगुलर के लिए यूज करते हैं. बट विच इज फार, बट जो कि हम हमारे से दूर होती है. दिस हम किसके लिए यूज करते हैं? दिस आता है पास के लिए और दैट आता है दूर के लिए. सिमिलरली वी यूज दीज फॉर द प्लूरल थिंग्स. अब दीज किसके लिए आता है? प्लूरल थिंग्स. यहाँ हमने सिंगुलर पढ़ा था दिस के लिए. सिंगुलर मीन्स वन और प्लूरल मीन्स वन और मोर देन वन. एक से ज्यादा के लिए दीज आता है. सो विच आर नियर, और जो कि पास में होती है. प्लूरल दीज होता है प्लूरल थिंग्स, और जो कि पास में वी यूज दोज. दोज किसके लिए? प्लूरल होती है और जो कि दूर होती है. प्लूरल तो होती है बट वो दूर होती है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नंबर 1. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस, दैट एंड दीज, दोज. सो लेट्स स्टार्ट. डैश इज अ काउ. डैश इज अ काउ. यहाँ पे काउ है पर वो पास में है ना, सिंगुलर है. काउ सिंगुलर, पास में है तो हमने क्या लगा दिया? दिस. अब नेक्स्ट डैश इज अ काउ. डैश इज अ काउ. यहाँ भी काउ है पर यहाँ हमारी काउ पास में थी तो हमने उसके लिए क्या लगाया था? दिस. यहाँ दूर है ना तो हमने इसके लिए क्या लगा दिया? दैट. नाउ नेक्स्ट डैश इज अ चेयर. सो चेयर है, इसके लिए हमने क्या लगाया? दिस, क्योंकि वो पास में है, सिंगुलर है, एक चेयर है तो इसके लिए हमने दिस लगा दिया. नेक्स्ट दैट इज अ चेयर. सो हेयर, हमारी चेयर कहाँ है? दूर, तो दूर के लिए हम क्या लगाते हैं? दैट. सिंगुलर है, एक है तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया? दैट. डैश इज अ कैमल. कैमल, कैमल पास में है और एक है तो इसके लिए दिस. नेक्स्ट अनदर डैश इज अ कैमल. ये कैमल दूर है ना तो इसके लिए हमने दूर के लिए क्या लगा दिया? सिंगुलर है पर वो दूर है तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया? दैट. नाउ नेक्स्ट डैश आर बर्ड्स. यहाँ पर एक से ज्यादा बर्ड्स है ना लेकिन पास में है तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया? दीज. डैश आर बर्ड्स. यहाँ बर्ड्स हैं, जैसे यहाँ बर्ड्स थी वैसे यहाँ है, पर डिफरेंस क्या है इन दोनों में? ये वाली बर्ड्स पास में थी, ये दूर है तो दूर के लिए हमने क्या लगा दिया? प्लूरल में दोज. नेक्स्ट डैश आर काइट्स. यहाँ बहुत सारी, 2 काइट्स है ना, 2 काइट्स हैं बॉय के पास में. सो हमने यहाँ पर दीज लगाया क्योंकि प्लूरल है, पास में है तो इसलिए दीज. डैश आर काइट्स. ये काइट्स हमारी 4 काइट्स हैं. सो दिस इज प्लूरल एंड विच इज फार अवे फ्रॉम बॉय. सो हेयर वी पुट दोज.
we put those. For far. Now next are cows. Cows हैं, एक से ज्यादा है, so लेकिन पास में है तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, these. नेक्स्ट डैश आर काउज. काउज तो हैं पर वो कहाँ है, दूर, सो दूर के लिए हमने क्या लगा दिया, दोज. नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन वर्ड्स. यहाँ हमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें उन्हें कंप्लीट करना है. जैसे कि नंबर 1 इज आई लाइक टू डैश. मुझे क्या पसंद है, डांस. सेकंड, आई लाइक टू डैश प्ले फुटबॉल. मुझे क्या पसंद है, फुटबॉल खेलना. थर्ड, आई लाइक टू रीड कॉमिक्स. मुझे क्या पढ़ना पसंद है, कॉमिक्स. आई डोंट लाइक टू फाइट विद अदर्स. मुझे दूसरों से लड़ना पसंद नहीं है. नंबर 5, आई डोंट लाइक टू गो इन द डार्क. मुझे डार्क में जाना पसंद नहीं है. नाउ नेक्स्ट, a few incomplete words have been taken here from the lesson with write the missing letters. हमें यहाँ कुछ इनकम्प्लीट वर्ड दिए हुए हैं. किसमें से है, ये हमारे चैप्टर में से ही है. बट राइट द मिसिंग लेटर, और हमें इन्हें कंप्लीट करना है जो कि मिसिंग वर्ड्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, M dash dash SHY. So here we put A and our word is complete, and here we have Marshi, MARSHY, Marshi. Now next, petition, PETITION, petition. Number 3, croaking, CROAKING. Number 4, monster, MONSTER, monster. Number 5, business, BUSINESS. Number 6, repented, REPENTED, repented.